डॉक्टर शहजाद बेग, हम अभी देख रहे थे हम कौन है, कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज पाकिस्तान बदकिस्मती से अब भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पोलियो बाकी है। मतलब ये कहते हुए भी थोड़ी सी शर्म ही आती है। तो क्या वजह है कि हम इस मर्ज से छुटकारा नहीं पा सके? कसूरवार आप किसे समझेंगे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही दुनिया में दो ऐसे ममालिक हैं जहां से हम पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर सके। और हालिया दिनों में जो माहौलियाती नमूनों में न्यूयॉर्क और लंदन में ये वायरस की मौजूदगी पाई गई है, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर हमने दुनिया को पोलियो फ्री करना है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में से भी पोलियो को ख़त्म करना पड़ेगा। और इस कामयाबी के लिए सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम अभी तक कामयाब नहीं हुए तो उसकी मेन वजह यही है कि अगरचे कोई हम 99% बच्चों को तो वैक्सीनेट करने में कामयाब हो गए हुए हैं, लेकिन चंद मखसूस इलाकों में कुछ पॉकेट्स में ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो मुकम्मल इनकारी हैं वालिदैन के, और उसकी वजह से उन बच्चों को हम हर बार कतरा पिलाने से रह जाते हैं और वायरस उनमें बच जाता है और उसके बाद वो वायरस जो है वो दूसरे बच्चों को दोबारा इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, आपने कहा कुछ बच्चों को हम हमेशा रह जाते हैं जिनके वालिदैन नहीं मान रहे हैं। हम बड़ी रिगरस कैंपेन्स भी चलाते हैं, अपेरेंटली हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं हैं। तो हमारा ये जो रास्ता है, जिस तरह से हम कैंपेन कर रहे हैं या जिस ट्रैक में हैं, हम इसी तरह पोलियो का ख़ात्मा कर सकते हैं या वहाँ पे भी हमें दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत है कि अपना शायद ट्रैक तब्दील करें? देखिए, पोलियो के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान तमाम कोशिशें जो है वो बरोए कार ला रहा है और 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। उसके बाद भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हमने वायरस को कॉर्नर कर लिया है साउथ की पीके में। अभी जो 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लास्ट गुज़िश्ता 3 महीनों में, उनमें से 17 केसेस जो हैं वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हैं, 2 जो हैं वो लक्की मरवत में हैं और 1 जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान में है। सो हमने वायरस को एक मखसूस इलाके में कंटेन कर लिया है और कुछ साल पहले जो वायरस की जो 11 इकसाम थी, अब उनमें से सिर्फ एक ही जो वेरिएंट है वो उसका वो बाकी बचा है, जिसके हम खात्मे की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। सो हमें ये कामयाबी तो मिली है, लेकिन हम उस इलाके में इस वायरस को एलिमिनेट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम तमाम हरबे बरुए कार ला रहे हैं, तमाम पॉलिसीज अपनाए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, ये वही ट्रैक है। मतलब बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हम यही कहेंगे और हम बारहा इस प्लेटफॉर्म से का इस्तेमाल करते हुए यही कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी सुना हुआ है पोलियो के कतरों से मुतालिक तो वो झूठ है, वो प्रोपेगेंडा है। ये कतरे आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये कतरे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की अफजाइश नस्ल में आगे उनके बच्चे पैदा करने में एक रुकावट बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। डू सम रिसर्च। मतलब कौन किसी के सर में ये सारी चीज़ें डालेगा जब तक आप क्यूरियस ना हो और ख़ुद रिसर्च ना करें। और अगर आपके घर टीमें नहीं पहुंचती तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं क्लोजेस्ट क्लिनिक और अपने बच्चों को ये कतरे